हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बोल रहा है कि जो ये 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं, बताइए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होता है कि आप नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि ये शांत है कि ये अशांत। देखिए बोला कि उतना आपको नहीं करना है, आपको शॉर्टकट बताना है कि ये शांत है कि अशांत। लंबा विभाजन प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना है। तो पहले शांत और अशांत होता क्या है इस पर बात कर लेते हैं। जो आपको ये दिया हुआ है शांत और एक आपको दिया हुआ अशांत, ये शांत अशांत होता क्या है इसमें बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है जो इस प्रकार है 4/3। परिमेय संख्या 4/3 p/q के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में है। ऊपर वाला को अंश करते हैं, नीचे वाले को हर करते हैं। आप जब नीचे वाले से ऊपर वाले भाग दीजिएगा, तो जब आप 3 से 4 में क्या कीजिएगा तो भाग दीजिएगा, तो 3 एकम 3 4 एक बचिए, यहाँ दशमलव लेते हैं, क्या उतर जाएगा आपका 0 उतर जाएगा। फिर आप लगाइएगा 3 बार में 3 तिहाई 9, 3 बार लगाइएगा 3 तिहाई 9, फिर 1 उतरा, फिर 10 हो गया, फिर लगाइएगा 3 तिहाई 9, फिर 1 उतरा 10 हो गया, फिर लगाइएगा 3 तिहाई 9, फिर 1 उतरेगा 0 उतारिएगा, फिर लगाइएगा 3 तिहाई 9 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऐसी एक आते जा रहा है, 10 हो रहा है, ये 3 का लाइन अब धरे हुए हैं। ये बोल रहा है कि 3 जितना बार आप लगाते जाइए लास्ट में 3 आपको आते ही रहेगा इनफाइनाइट तक, जितना तक आप लगाइएगा। तो ये जो आपके 3 तरफ से आ रहे हैं रेखा दिया हुआ तरफ से लगातार, तो ऐसी संख्या को हम अशांत कहते हैं। ये शांत नहीं है। शांत मतलब चुपचाप कट के रुक जाए, 4 दशमलव के बाद 4 अंक के बाद 10 अंक के बाद 8 अंक कुछ अंक के बाद कट के रुक जाए, उसे हम कहते हैं शांत। और जो रुके ही नहीं, काटने पर कटते चला जाए उसे हम कहते हैं अशांत। तो शांत अशांत समझ में आ गया। शांत किसे कहेंगे तो जो जिसे हम भाग दिए और कट जाए, कितनों दशमलव के बाद कट जाए, लेकिन कट जाए जरूर, उसे हम शांत कहते हैं। लेकिन जो कटे ही नहीं, इन्फिनाइट तक रिपीट होते रहेगी संख्या, देखिए 3 रिपीट होते रहेगा, ऐसे संख्या को कहते हैं अशांत कहते हैं। ये 4/3 जो आपका होगा, ये क्या हो गया आपका, ये अशांत हो गया आपका। तो ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है। हमने क्या किया, भाग दिया, उसके बाद बताया कि रिपीट हो रहा बार बार, इसलिए क्या है ये शांत ही लंबी विभाजन प्रक्रिया है। लेकिन लंबी तरीका से हमको बताना नहीं है, हमको बताना 100 तरीका से। लेकिन शांत एक एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5/2, इसको बताना आपको कि शांत है कि अशांत। तो नीचे वाले से क्या करेंगे, 5 में भाग देंगे। तो जैसे 5 भाग देंगे तो 2 दूना 4 लग जाएगा, बचा कितना 1। यहाँ दशमलव दे दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 2 5 10, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये 2.5 में 5 कट गया। तो ये कट सीमित आया कि नहीं, रुक गया कि नहीं, चुप हो गया कि नहीं, रुक गया, यहाँ पर आगे बढ़ा ही नहीं। तो जो रुक जाए भाग देने पर कुछ ही दशमलव के बाद रुक जाता हो, उसे हम शांत कहते हैं। और जो रुकेगा नामे मत लेता हो, उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। मान लीजिए एक लड़का को आपने एक तबक मारा, और मारने के बाद रो रहा है, वो क्या हो गया, अशांत हो गया। लेकिन आप मारा कुछ देर बाद रोते रोते चुप हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं कि कैसे किस तरह से हम सबको शांत अशांत पहचानेंगे। ये तो लंबी विभाजन प्रक्रिया है, लेकिन हम शॉर्ट तरीका से जानेंगे कैसे ये शांत होगा, कैसे ये अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ आपको 13/3125। शॉर्ट तरीका क्या होता है पहचानने का, जो प्रश्न आपको दिया हुआ है पहले उसको ऊपर नीचे काटिए अगर करता हो तब देखिए कि ये कट रहा है ऊपर नीचे, तो नहीं कट रहा है। सेकेंड तरीका बोलता है कि जो आपका नीचे का जो संख्या दिया हुआ है इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 31/25 को आपको अभाज्य गुण करना है। तो देखिए 31/25 को हमने किया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए कितने से लगेगा, तो यहाँ दिया 5, 2 से तो लगेगा नहीं, अभी लग जाएगा 5 से। तो 5 6 30, 1 12, 5 9 10 और 5 5 25। ये फिर लग जाएगा 5 से, 1 2 5, फिर ये लग जाएगा 5 से, कितना बार में 25 बार में। ये फिर लग जाएगा 5 से, कितना बार में 5 बार में।
ये फिर लग जाएगा 5 से कितना में एक बार में, यानी 5 आपको कितना बार आया, तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, यानी कि 5 जो आया कितना बार आया, 5 बार आया। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको नीचे क्या आ गया, तो आपको जो नीचे आ गया, तो 13 तो 13 और नीचे जो 31 25, तो लिखिएगा 13 तो 13 और नीचे आ गया कितना 5 के पावर 5। अब बोलता है शांत और शांत का कंडीशन कि अगर नीचे 5 का रूप का हो या नीचे 2 का रूप का हो या 2 5 दोनों साथ हो तो वो शांत होता है। उसके अलावा कोई भी संख्या हो तो वो क्या होता है, अशांत होता है। सुन लीजिए एक बार क्या बोलते हैं कि अगर नीचे हर के रूप में 2 का फॉर्म हो या 5 का फॉर्म हो या 2 या 5 दोनों साथ में हो तो वो क्या होता है, शांत होता है। इसके अलावा सभी क्या होते हैं, अशांत होते हैं। तो देखिए नीचे क्या फॉर्म आ गया, तो 5 का फॉर्म आ गया। तो ये पहला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा शांत, क्योंकि नीचे जब 2 का फॉर्म हो या 5 का फॉर्म हो या 2 5 दोनों साथ में हो दूसरे में क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो पहला प्रश्न इस तरह हमने बना दिया। अब सेकेंड प्रश्न दिया हुआ 17/8। पहला कंडीशन है का ऊपर नीचे इसको डिवाइड कीजिए, कट रहा हो तो काटिए, तब ऊपर नीचे इसको काटेगा तो ये कटेगा नहीं। अब सेकेंड तरीका है कि नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो नीचे कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो 8 का क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो चलिए इसको मिटाकर 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 8 का अभाज्य गुण कीजिएगा तो 2 से लगाइए कितना बार लग जाएगा, 4 बार में, फिर 2 से लगाइए कितना बार लगेगा, 2 बार में, फिर 2 से लगा दिए कितना बार लगेगा, 1 बार में। 2 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, यानी कि 2 आया कितने बार आया, 3 बार आया। इस तरह से हमने लिखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था 17/8, तो लिखेंगे 17/8 बराबर तो बराबर 17 तो 17, लेकिन 8 जब क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3। और हमने क्या बोला कि अगर हर के फॉर्म में 2 का रूप हो या 5 का रूप हो या 2 या 5 दोनों साथ में आया हो तो उसे हम शांत करते हैं। यहाँ किस चीज का रूप आया, 2 का रूप आया, यानी 2 2 2 कितना बना, 3 बार, यानी सिर्फ 2 ही है ना। हाँ, तो 2 का रूप है तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये भी हमारा हो जाएगा शांत। शांत मतलब कि इसको जब 8 से 17 में डिवाइड करेंगे ना तो कुछ दशमलव अंकों के बाद ये रुक जाएगा, ये नहीं कि चलता जाएगा इनफिनिट तक, ये रुक जाएगा, उससे शांत करते हैं। अब दिया हुआ 64/455, ये कटेगा ऊपर नीचे तो नहीं कटेगा। अब नीचे वाले का क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो नीचे वाले को करते हैं अभाज्य गुणनखंड 455 का। अब देखिए 5 लगाते हैं तो 5 9 45 एक बार में, 7 लगाते हैं 13 7 91, फिर 13 लगाते कितना बार में, एक बार में। अब इस प्रश्न में देखिए आपको 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। 5 आ तो बात ठीक था, लेकिन यहाँ क्या क्या आ गया, एक 7 भी आ गया, एक 13 आ गया। हमने बोला क्या कि हर के रूप में सिर्फ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 2 या 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको आ गया 7 और 13 भी। इसके अलावा इसके अनुसार हमारा तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत हो जाएगा, हमने बोल चुका है पहले ही कि हर के रूप में सिर्फ 2 का रूप होना चाहिए, 5 का रूप होना चाहिए या 2 या 5 दोनों साथ होना चाहिए, तब वो शांत होता है। उसके अलावा हर के रूप में कोई और संख्याएं आ जाए वो सिर्फ क्या होते हैं, अशांत होते हैं। यहाँ पर 7 और 13 नीचे आ गए, इसलिए क्या हो गए, अशांत हो गए। अब उसके बाद देखिए 15/1600, इसको पहले ऊपर नीचे काटते हैं। कट रहा हो तो सबसे पहले ऊपर नीचे में काटते हैं, तो ये कट रहा है, कितना से कट रहा है, 5 है तो 5 3 15, इसको काटिए 5 3 15, 5 10 320 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो आगे आपका 3/320। अब 320 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 320 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लग जाएगा, 2 तुम 2 2 6 बार 160 बार में, 2 से लग जाएगा ये 80 बार में, ये 2 से लग जाएगा 40 बार में, ये 2 से लग जाएगा 20 बार में, ये 2 से लग जाएगा 10 बार में, ये 2 से लग जाएगा 5 बार में, ये 5 से लग जाएगा 1 बार में। हमारा ही आ गया अभाज्य गुणनखंड। एक 1 2 है, 2 को 2 है, 3 4 5 6, 2 कितना है तो 2 के पावर 6 है, 5 कितना है तो सिर्फ 5 एक ही है, तो 5 पावर क्या है, 1 है। अब हमारा प्रश्न क्या था, 3/320, तो दिया हुआ प्रश्न था हमारा 3/320, तो 3 तो 3 और नीचे क्या लिख देंगे, 2 के पावर 6 और गुने कितना 5। अब हमने क्या कहा, अगर हर का रूप 2 का रूप हो या 5 का रूप हो या 2 5 दोनों साथ हो उसे हम शांत करते हैं। तो देखिए 2 5 दोनों साथ है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा प्रश्न भी हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 दोनों साथ है।
हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 29/343। ऊपर नीचे काटेगा, ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा। दूसरा नियम क्या है, नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए नीचे वाले को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। नीचे वाले का भाग करते हैं। नीचे वाला दिया हुआ संख्या है 343, लगाते हैं इसको। तो इसको आप 7 से लगाइए, तो 7 चौके 28, कितना बचा 6, 63, 7 9 63, फिर 7 से लगाइए, 7 12 49, फिर 7 से लगाइए, कितना बार में 1 बार में। प्रश्न दिया हुआ था 29/343, तो 29 पे 29 लिख दीजिए और 343 को लिख सकते 7 1 बार 2 बार 3 बार लिख सकते 7 के पावर 3। अब बताइए शांत होगा क्या, शांत? ये क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर ना 2 का रूप है ना ही 5 का रूप है। सिर्फ बोला नीचे 2 और 5 का रूप होना चाहिए। जब 2 या 5 का रूप होगा तो क्या होगा, शांत होगा। और 2 5 का रूप जब नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ आगे क्या चाहिए, रूप 7 का रूप, तो 7 ऐसी भी अशांत हो जाएगा, क्योंकि 7 का रूप को चाहिए ही नहीं। हमको चाहिए सिर्फ 2 का रूप या सिर्फ 5 का रूप या 2 5 दोनों शांत हो। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 23/2 की पावर 3 गुने 5 का स्क्वायर। बोला है बताइए ये शांत है कि अशांत। पहला तरीका क्या बोला, ऊपर नीचे काटी करता हो तो ऊपर नीचे जब काटेगा ही कटेगा ही नहीं। दूसरा तरीका है नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ऑलरेडी पहले से ही अभाज्य गुणनखंड करके दे दिया है, 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2। तीसरा तरीका क्या है, ये पहचानिए कि नीचे 2 का रूप हो या 5 का रूप हो या 2 या 5 दोनों 7 हो। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों क्या है, 7 है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है ये क्या होता है, शांत होता है। तो सीधे हमारा आंसर इसका हो जाएगा शांत। उसके बाद इसको देखिए, हाँ तो देखिए दिया हुआ 129/2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 7 गुने 7 की पावर 5। तरीका क्या है कि पहले ऊपर नीचे काटिए, ये ऊपर नीचे कटेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर 129 दिया और नीचे इस टाइप का फॉर्म दिया हुआ है। दूसरा तरीका है कि नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो नीचे वाला पहले से ही अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, देखिए 2 5 7 किया हुआ पहले से। तीसरा तरीका है कि हर को देखिए कि 2 का रूप हो 5 का रूप हो या 2 या 5 दोनों 7 हो तो शांत होता है। उसके अलावा और कोई संख्या हो तो क्या होता है, अशांत होता है। यहाँ 2 5 तो ठीक है, लेकिन ये वहां संख्या क्या आ गया है, 7 आ गया है। इस 7 की वजह से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। किसकी वजह से, ये 7 की वजह से, क्योंकि हर ग्रुप में 7 का रूप नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2 ही का रूप चाहिए, चाहे आपका 2 का रूप हो चाहे 5 का, ये 2 या 5 दोनों 7 हो। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6/15। बोला है किसको बताइए कि शांत है कि अशांत। पहला तरीका ऊपर नीचे काटना, तो काटे 3 के 6 3 5 15, यानी आगे कितना 2/5। अब बताइए ऊपर नीचे जब कट रहा है नहीं कट रहा, नीचे वाला का भाज्य गुणनखंड कीजिए। करने की जरूरत है, सिर्फ 5 है, खुद अभाज्य संख्या है। तो बात बोलता है कि नीचे वाले को अगर 2 का रूप हो या 5 का रूप हो तो शांत होता है, या इसके अलावा कोई और संख्या हो तो शांत होता है, या किस चीज का रूप है तो 5 का रूप है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे आंसर अपना, ये हो जाएगा हमारा शांत। उसके बाद देखिए 35/50, सबसे पहला रूल ऊपर नीचे आप काटिए, कटता हो तब भीम को सबसे पहले ऊपर नीचे काटा जाता है। तो 5 7 35 और 5 50, यानी आगे आपको कितना 7/10। सेकेंड रूल, नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। नीचे वाला कितना दिया हुआ है 10, 10 का क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 5 10, 5 एकम 5, तो आपका आ जाएगा 7 तो 7, अब 10 के लिए आप लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब देखिए कि हर का रूप 2 या 5 का रूप का है या नहीं। अगर 2 या 5 का रूप का है तो शांत होगा, अगर 2 या 5 का रूप का नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो 2 या 5 का रूप है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको शांत। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन 10, इसको हम जांच करते हैं। तो दिया हुआ 77/210। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका शांत अशांत ज्ञात करने का है कि ऊपर नीचे क्या कीजिए आप काटिए। तो 77/210 को आप काटिए, तो 7 से लगाइए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 लिखिएगा 30 बार में, आगे आपको 11/30। दूसरा तरीका है कि नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आइए 30 का क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाइए कितना बार में, 15 बार में। 3 से लगाइए कितना बार में, 5 बार में। 5 से लगाइए कितना बार में, 1 बार में, यानी क्या आ गया 11 तो 11 और 30 के जगह पर 2 गुने 3 गुने 5। तीसरा तरीका क्या है, रूल है कि हर को देखिए, अगर सिर्फ 2 का रूप हो, सिर्फ 5 का रूप हो या 2 या 5 दोनों 7 हो तो शांत होता है। इसके अलावा कोई और संख्याएं आ जाए तो अशांत होता है। तो यहाँ 2 5 का रूप तो है, लेकिन बीच में क्या आ गया, 3 आ गया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा।
तो बस हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।